देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के सारे नतीजे हम आपको दिखा चुके हैं। जो फाइनल आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 109 सीटें मिलेंगी एनडीए को और 118 महागठबंधन को। एलजेपी 4 सीटों पर और अन्य 12 सीटों पर जीतेंगे। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं हैं। अब अभी की स्थिति ये है कि ये हंग असेंबली बनती हुई दिख रही है और कमोबेश यही सारे जितने भी एग्जिट जिन एजेंसीज ने एग्जिट पोल्स किए हैं उनके नतीजे इसी तरह के आ रहे हैं। किसी में 2-4 सीट्स आगे या 2-4 सीट्स पीछे की बात हम जाने देते हैं। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन प्रत्याशियों की जीत की संभावना एग्जिट पोल में दिखती है। हम ग्राफिक्स प्ले करने के लिए कहेंगे किस सीट पर किसकी जीत होगी। ये आप देखें, ये कहलगांव से कांग्रेस जीतती हुई दिखती है तो रामनारायण मंडल बांका से जीतते हुए दिखते हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। शैलेश कुमार जमालपुर से जीतते दिख रहे हैं, मेवालाल चौधरी तारापुर से जीतते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में जो सीटों के आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। शैलेश कुमार जमालपुर से जीतते दिख रहे हैं, मेवालाल चौधरी तारापुर से जीतते दिख रहे हैं। अमरीश कुमार अनीश लखीसराय से जीत रहे हैं, कांग्रेस के हैं। तो अनंत सिंह मोकामा आरजेडी से और जयवर्धन यादव पालीगंज से हैं जो जेडीयू से हैं। अमृत प्रताप सिंह आरा से भारतीय जनता पार्टी के हैं। अशोक कुमार सिंह सासाराम से जीतते हुए दिख रहे हैं, जेडीयू से हैं। राजेंद्र सिंह दिनारा से जो एलजेपी से हैं। अशोक कुमार सिंह सासाराम जेडीयू से हैं। सुरेश यादव जहानाबाद आरजेडी से हैं। जीतन राम मांझी आप सब जानते हैं हम के इमामगंज से जीतते हुए दिख रहे हैं। प्रेम कुमार गया से जीतते हुए दिख रहे हैं। सुरेंद्र यादव बेलागंज से जीतते हुए दिख रहे हैं आरजेडी के। प्रेम कुमार बीजेपी के। श्रेयसी सिंह जो चर्चित चेहरा थी जमुई से वो जीतती हुई दिख रही हैं। विभा देवी नवादा से आरजेडी की जीतती हुई दिख रही हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। किस सीट पर किसकी जीत दिख रही है एग्जिट पोल में, ये हम आपको बता रहे हैं। संतोष निराला राजपुर से, संभवतः उनका चुनाव चिन्ह गलत है इसमें। और नंद किशोर यादव पटना साहिब से जीतते हुए दिख रहे हैं। रामानंद यादव फतुहा से आरजेडी के जीतते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव जीतेंगे अपनी सीट से, यह एग्जिट पोल बता रहा है। नितिन नवीन बांकीपुर बीजेपी से जीतते हुए दिख रहे हैं। छोटेलाल यादव परसा से आरजेडी के जीतते हुए दिख रहे हैं। तो निखिल आनंद मनेर से बीजेपी के जीते हुए दिख रहे हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके अनुसार। तो सीटों के जो नतीजे हैं आप उसे स्क्रीन के एक साइड में देखेंगे और हम अपने पटना एडिटर एसके राजीव से बातचीत करेंगे अगर वो हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो। तेज प्रताप यादव जीतते हुए दिख रहे हैं आपको हसनपुर आरजेडी से। और श्रवण कुमार नालंदा से जीतते हुए दिख रहे हैं जेडीयू के। तेज प्रताप यादव जीतते हुए दिख रहे हैं और अगर एग्जिट पोल की बात को सही माने तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों ही जीतेंगे ऐसा लगता है। श्रवण कुमार नालंदा से जेडीयू के जीतते हुए दिख रहे हैं। प्रमोद कुमार मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी के और विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से जेडीयू के जीतते हुए दिख रहे हैं। प्रमोद कुमार मोतिहारी
से जीतते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि मंत्री भी हैं, सुपौल से जीतते हुए दिख रहे हैं जेडीयू के। और अब ग्राफिक्स प्लेट चेंज होगा। अगले उम्मीदवार की बात हम करेंगे। प्रमोद कुमार और विजेंद्र प्रसाद यादव हम दिखा रहे हैं। अब इसके बाद कौन से कैंडिडेट जीतते हुए दिख रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। अशोक कुमार सिंह सासाराम से जीते हुए दिख रहे हैं। राजेंद्र सिंह दिनारा से एलजेपी के जीते हुए दिख रहे हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके नाम हमने आपको डाले हैं, जिनके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। पर पटना स्टूडियो का रुख करेंगे, वहां एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसके राजीव को हम सामने देख पा रहे हैं। राजीव, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो वहां के पॉलिटिकल सर्कल के हलक के नीचे कितनी आसानी से उतरेंगे ये आंकड़े? नहीं, देखिए गंगेश जी, सबसे पहले तो कुछ चीजों को समझना होगा, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है उसके विषय में ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति कब किस ओर करवट ले लेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे भी कहा गया है कि राजनीति जो है वो हमेशा संभावनाएं तलाशती रहती है। राजीव, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, हम आपसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज नहीं मिल रही है राजीव। फिलहाल 243 के पूरे 243 सीट्स के एग्जिट पोल हम आपको बता चुके हैं। 109 सीट्स एनडीए को हैं और 118 सीट महागठबंधन को हैं। और दलगत स्थिति क्या है वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरे फेज के बाद दलगत स्थिति क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। एलजेपी से को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एलजेपी ने जिस तरह से तैयारी की और जिस तरह से हमला बोला नीतीश कुमार पे, अभी जब सुमन मलिक जेडीयू के नेता मौजूद थे तो उन्होंने ये माना कि इससे नुकसान हुआ है जेडीयू का, और ये जो गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता नहीं दिख रहा है आपको एनडीए, उसके पीछे रीजन यही है। एलजेपी एक मेजर फैक्टर है और जो अमेंडेड आंकड़े हैं, जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही शाम 4 बजे वोटिंग समाप्त हुई है तीसरे फेज में, तो इसमें एनडीए को 112 से 122 सीट्स मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 115 से 125 सीट्स मिलती दिख रही हैं। तो आप देखेंगे कि सीटों का अंतर महज 3 है और 122 होने के बाद भी अगर पूरा 122 सीट्स अगर पूरा एनडीए को मिल जाए या 125 महागठबंधन को मिल जाए तो फिर बहुमत का लफड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी बदलाव हो तो एआईएमआईएम और एलजेपी और अन्य इन सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अन्य 7 से 10 सीट्स पर हैं। तो आज तीसरे फेज का चुनाव हुआ, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि पहले फेज में और दूसरे फेज में जो सीट्स का मार्जिन है वो अंतर ज्यादा नहीं था। हम एक बार फिर जुड़ेंगे पटना स्टूडियो से।
इसके राजीव से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ये क्या आज के बाद, एग्जिट पोल के बाद, जैसा कि आप बता रहे थे कि संभावनाओं का खेल है, तो जोड़ तोड़ की नई कोशिश होती हुई दिखेगी पटना में अब? मंगेश जी, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, और जिस तरीके का एग्जिट पोल हम लोग दिखा रहे हैं या फिर तमाम जितने भी हैं, अभी मैं देख रहा था कि टाइम्स नाउ, सी वोटर, सारे लोग जो दिखा रहे हैं, उसमें जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहीं ना कहीं से हंग असेंबली की पूरी तरीके से संभावनाएं बनती दिख रही है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी सामने आ रही है, और आरजेडी से थोड़ा सा कम जो सीट है, थोड़ी कम सीट जो है वो बीजेपी के पास है। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की आप बात करेंगे तो फिर वो मार्जिन जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि तोड़ जोड़ की सियासत जो है वो आज से ही शुरू हो गई होगी, क्योंकि कहीं न कहीं से देखिए एनडीए के विषय में ये कहा जाता है कि अमित शाह जो है वो एनडीए में हमेशा से चाणक्य की भूमिका निभाते आ रहे हैं। अब देखिए 27 तारीख को लालू यादव के मामले की पूरी सुनवाई होनी है। अगर वाकई स्थितियां बिहार में यह बनती है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और एनडीए अगर पूर्ण बहुमत से लगभग 30 से 35 सीट पीछे रह जाती है, ऐसी स्थिति में आप इस बात को गंगेश जी समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति जो है एक नई करवट ले सकती है, जिस बात की संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी। और जो परिणाम 10 तारीख को आएंगे उसके बाद ये क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज को और समझना होगा कि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी जो एग्जिट पोल आया था उसके नतीजे ठीक उसके उलट आए। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो वहां भी जो नतीजे आए थे वो ठीक एग्जिट पोल के उलट आए। इसके अलावा आप महाराष्ट्र की भी बात कीजिए, जहां भी सरकार है वहां पर भी एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी दिखाया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी इतनी सीटें ले आए कि महाराष्ट्र में बीजेपी को उद्धव ठाकरे की आवश्यकता न पड़े। लेकिन वहां भी स्थिति क्या है आज ये भी देख लीजिए। राजस्थान का भी आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले जब राजस्थान में वोटिंग हुई थी और एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे थे, एग्जिट पोल के नतीजों और जो वास्तविक परिणाम आया था उसमें काफी अंतर देखने को मिला था। देखिए अब आज की जो वोटिंग हुई है उस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अभी सर्वे रिपोर्ट आ रहा है या फिर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें कई जो है उसमें 3:30 बजे तक का कोई दिखा रहा है, जो लास्ट गया है वो 4:30 बजे तक का गया है। लेकिन महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है उसको हर एक जो सर्वे में दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल के सर्वे में उसमें दिखाया जा रहा है कि महिला जो वोटर है वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर उमड़ी है। और यही जो सबसे बड़ा सवाल है कि सेकेंड फेज में भी अगर आप देखिए तो 52% जो है वो पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की है और 58.62% जो है वो महिला जो मतदाता है वो जाकर के वोटिंग की है। आज का जो वोटिंग रेशियो है वो लगभग अभी 57% के करीब है। लेकिन चूंकि कई मतदान केंद्रों पर जो मतदाता है वो खड़े थे और कल 11 बजे उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है कि 60 के अप्रॉक्स जो है वो जाएगा। तो मुझे ये जो अभी एग्जिट पोल लगातार दिखाया जा रहा है हर एक चैनलों के द्वारा, देखिए 4:30 से लेकर के अगर मान लिया 6:30 या 7 बजे तक भी वोटिंग होती है और उसमें अगर महिला के परसेंटेज को आप जोड़ दें तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे बदल सकते हैं। गंगेश इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एग्जिट पोल में आप देखिए कि ये दिखाया गया है कि लगभग 45% जो महिला जो वोटर हैं उन्होंने जो वोट किया है वो जेडीयू के फेवर में वोट किया, यानी कि एनडीए के फेवर में वोट किया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप उसको देखते हैं फिर जब दिखाया जा रहा है कि 44% जो यूथ है वो आरजेडी के पक्ष में उन्होंने वोट किया है, तो कहीं ना कहीं से बैलेंस की स्थिति तो बनती दिख रही है। अगर आरजेडी में 44% यूथ जा रहे हैं तो फिर 45% के करीब 45 से 48% के करीब महिलाएं जो हैं वो आपको एनडीए के साथ जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उससे भी फिलहाल हंग असेंबली बनती दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 10 तारीख को जब वाकई में चुनाव परिणाम आएंगे तो कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। गंगेश जी, कई बार इस तरह के नतीजे आए हैं जो बिल्कुल बदल गए और बाद में परिणाम कुछ और आया। आमतौर पर जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 10% का होता है, 10% का होता है। और इस तरह के आंकड़े में जो कि हमारे पास उपलब्ध है, अगर इसमें 10% का भी अंतर होता है तो बहुत ज्यादा का अंतर हो जाएगा और उससे बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। फिर भी अभी तक की स्थिति में हम कह सकते हैं कि महागठबंधन सुखद स्थिति में है। कम से कम 3 अच्छी रातें उन्हें सुखद नींद के लिए मिली हैं। परिणाम क्या होता है
ये 10 को हम बताएंगे। हमारी पूरी टीम इसमें जुटी हुई है, पूरा नेटवर्क है। बिहार के कोने कोने से आप जश्न भी देखेंगे, आप जो लोग हारेंगे उनका गम भी देखेंगे, किस तरह से सत्ता करवट बदलती है ये भी देखेंगे, आप किस तरह से सत्ता बनती है ये भी देखेंगे। पटना से बहुत कुछ हम आपको लाइव दिखाएंगे। अपने कई सारे लाइव इक्विपमेंट से हम आपको एक तरह से पूरा चुनाव परिणाम लाइव दिखाने वाले हैं, उसका इंतजार कीजिए। फिलहाल इन 2 दिनों में क्या कुछ होता है उस सब पर आप भी रखें नजर और हम भी रखेंगे नजर। इजाजत दें, आज इतना ही। धन्यवाद राजीव, नमस्कार। आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7।